दोस्तों कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कुछ लोग आ जाते होंगे और घर में नाश्ता लगाने के लिए कुछ समझ में नहीं आते कि क्या करें, और स्नैक्स बनाने में इतना टाइम लगता है कि समझ में नहीं आता। तो चलिए आज बनाते हैं झटपट वाले और बहुत ही क्रिस्पी करारे और मज़ेदार कटलेट। तो आइए इसके लिए ले लेते हैं हम पोहा। घर में और सामान हो या ना हो, पोहा तो लगभग सभी के घरों में निकल आता है इजीली। पोहा तो रखा ही होता है। तो इसी में से हमने ले लिया है लगभग एक बड़ी कटोरी पोहा, और इस पोहे को हम 2-3 पानी से अच्छे से धुल लेंगे, वॉश कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी डस्ट होती है। देखिए इस तरीके से खूब बढ़िया सा धुलने के बाद, 2-3 पानी से धुलने के बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी सोक करने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस पोहा डिप हो जाए अच्छे से, इतना ही पानी ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल स्मूथ करके इसे, और इसको हम ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए। जब तक पोहा सोक होगा, और ऐसा इस कटलेट में ऐसा कोई भी सामान नहीं ऐड करेंगे जो आपको कहीं बाज़ार से लाना पड़े, या मेहमान घर में बैठे हैं और आपको सोचना पड़े कि अब क्या करें, कैसे कुछ बनाएं। और आप जिसे भी ये कटलेट बनाकर खिला देंगे, ये कचौरियाँ बनाकर खिला देंगे ना, तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। और अब आजकल है ठंड का मौसम। ठंड के मौसम में मेरी समझ से मटर तो सभी के घरों में होती है। तो मैंने ले ली है यहीं पर छिली हुई फ्रेश मटर, 1 कटोरी। लगभग सभी के घरों में होती है, आजकल मटर सभी लोग लाते हैं और छिलकर रख लेते हैं। मेरे पास भी रखी हुई थी। और एक गाजर फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैंने 1 गाजर ले ली है, 1 बॉयल आलू ले लिया है, और 2 हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बस थोड़ा सा ही सामान। आप यहाँ पर कोई भी सब्जी ऐड ऑन कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अब गाजर को छील लेते हैं, क्योंकि गाजर आजकल ठंड में लगभग सभी के घरों में होती है। आलू भी बॉयल लगभग सभी के घरों में मिल जाता है, और मटर तो होती ही होती है। तो बहुत ही आसानी से, और बिल्कुल फ्रिज में पड़े हुए सामान से, कोई आपको इधर उधर से ढूंढना नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं करना है, कोई आपको कटिंग चॉपिंग या आटा गूंदना, ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए मटर आलू छील लिया है, गाजर भी छील लिया है, वॉश कर लिया है छील कर। और अब ले लेते हैं चॉपर, और चॉपर में ले लेते हैं लगभग 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसको हम कट करके डाल देंगे चॉपर में, रफली कट कर लेंगे। अदरक भी आजकल ठंड में चाय में ज़रूर डाली जाती है, तो सभी के घर में अवेलेबल होगी। अब देखिए ना, कोई भी सामान ऐसा नहीं मैंने लिया है जो कि आपको स्पेशली बाज़ार से मंगानी पड़े, या उसके लिए पहले से ही आपको कोई अरेंजमेंट करना पड़े। गाजर को भी रफली कट करके चॉपर में ऐड कर देते हैं, बड़े बड़े टुकड़े ही कट करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो ये सब चीज़ें मिक्सी में भी कर सकते हैं कोर्सली, लेकिन यहाँ पर दरदरा पीसना है, इसलिए मैंने चॉपर में ही ले लिया है। मैंने मिक्सी में नहीं किया है। आप यहाँ पर अगर मिक्सी में पीसना चाहते हैं तो सारी चीज़ें जार में डालने के बाद बार बार बंद करके मिक्सी को, यानी कोर्सली दरदरा ही पीसें, क्योंकि दरदरा ही मटर का टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा महीन करेंगे तो वो पेस्ट जैसा बन जाता है, वो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैंने चॉपर में ही डालकर अदरक, हरी मिर्च, गाजर और मटर, आप चाहें तो कोई दूसरी सब्जी भी थोड़ी बहुत डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। देखिए कितनी बढ़िया दरदरी मटर चॉप हो गई है। अब इसको साइड कर देते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं। जो पोहा हमने सोक करके रखा था उसको लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से सोक हो गया है। अब इसको हम निकाल देते हैं, इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकालेंगे। तो इसलिए हम ले लेते हैं एक बड़ा स्ट्रेनर। अगर आपके पास स्ट्रेनर ना हो तो आप किसी मलमल के सूती कपड़े में ले सकते हैं, और उसमें हम पोहे को निकाल कर पानी उसका हल्का सा स्क्वीज़ करते जाएंगे, यानी दबा दबा कर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, बहुत ड्राई नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा पानी निकाल देना है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है, ताकि एक सॉफ्ट पोहा हमें मिल जाए। इस तरीके से देखिए हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम पानी को निकाल देंगे। इसको भी अब हम साइड करते हैं, जो भी पानी है थोड़ा सा निकल जाएगा एक्स्ट्रा।
अब आगे का काम तैयार करते हैं। जैसे कि अब जो भी मटर हमने ग्राइंड करके रखी है, जो चॉप करके रखी है, उसकी बनानी है हमें एक स्टफ़िंग। तो स्टफ़िंग बनाने के लिए वॉक ले लेते हैं या आप कढ़ाई ले लें, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल या कोई भी तेल डाल सकते हैं, थोड़ी सी हींग, और ये रहा एक ड्राई मसाला जो जिसमें जीरा, धनिया और लाल मिर्च है, जिसको हमने खलबत्ते से दरदरा कूट के रख लिया था, पहले किसी काम के लिए रखा था। उसी में से लेकर हम 2 चम्मच वो मसाला ऐड कर देते हैं। अब हमें जीरा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी समय हम जो चॉप किया हुआ मटर था वो ऐड कर देते हैं, और जो उबला हुआ आलू लिया था उस आलू को भी हम अच्छे से हाथों से फोड़ कर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस हाथों से ही फोड़ देंगे, और फिर भूनते भूनते ये अपने आप ऑलरेडी मैश हो जाता है। इस तरीके से मैश करने के बाद फिर हम अब इस स्टफिंग में डालेंगे कुछ सीजनिंग, जैसे कि नमक, और बाकी मिर्च हरी भी पीस चुके हैं, और जो दरदरा मसाला पीसा था उसमें भी मिर्च पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने मिर्च नहीं डाली है। अगर आप तीखा खाते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आप मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को मिर्च बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं मिर्च कम ही यूज़ करती हूँ। अब इसको हम प्रेस करते हुए इस स्टफिंग को अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनना है कि वो हल्का सा ड्राई हो जाए। जब हल्का सा ड्राइनेस आने लगे उसी स्टेज में हम ऐड कर देते हैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और बढ़िया सा भूनते हुए, मैश करते हुए भून कर स्टफिंग इसकी रेडी कर लेंगे। देखिए काफ़ी ड्राई हो चुकी है और आलू भी अच्छे से मैश हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है स्टफिंग की। आजकल जाड़ों के सीज़न में मटर की बहुत बहार होती है। हर डिश मटर की बहुत ही अच्छी लगती भी है खाने में, और बनती भी बड़ी आसानी से है। तो देखिए इसी समय इसी तरीके से करते हुए बहुत बढ़िया से स्टफिंग हमारी ये रेडी हो गई है। अब आप इस स्टफिंग से कचौरियाँ बनाएं, पराठे बनाएं, कटलेट बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। फ़िलहाल अभी तो मैं मेहमानों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो अब इस स्टफिंग को निकाल लेते हैं अलग प्लेट में ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसको हमें बिल्कुल ठंडा करना है, गरम यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से प्लेट में हम इसको फैला देंगे। जो स्टफिंग हमने मटर की बनाई है उसको बढ़िया सा प्लेट में फैला देंगे ताकि ये फटाफट ठंडी हो जाए। और जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम एक ले लेते हैं बड़ा मिक्सिंग बाउल, और जो अपना पोहा हमने रखा था निकाल कर पानी निकालने के लिए, उसको हम ले लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया पोहा रेडी हो गया, एकदम सॉफ्ट और खिला हुआ भी है, पानी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं हुआ है। ये इस तरीके से पोहा लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक स्वाद अनुसार या 1 चम्मच, और इसके साथ साथ साबित जीरा 1 चम्मच, और इसमें हम ऐड कर देंगे बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन। आप यहाँ पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बेसन लिया है। और 2 चम्मच लेंगे हम सफ़ेद तिल। तिल का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए तिल ज़रूर डालें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब हम इसको बढ़िया सा हाथों से मसलते हुए एक सॉफ्ट सा डो रेडी करेंगे। ध्यान रखेंगे पोहे में थोड़ी सी ड्राइनेस होती है, तो इसलिए हम इस जो भी डो रेडी कर रहे हैं इसको थोड़ा सॉफ्ट ही करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पानी कम लग रहा है तो जो पानी पोहे का निकाल के रखा है वो उसमें से थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड करके सॉफ्ट डो रेडी कर लें। देखिए डो भी तैयार हो गया है और स्टफिंग भी रेडी हो गई है, स्टफिंग ठंडी भी हो गई है, चटनी भी मैंने पीस ली है। अब चलिए बारी आती है नाश्ते को फाइनली टच देने की। तो अब हम एक कढ़ाई रख लेते हैं गैस पर, और इसमें हम डालते हैं मूंगफली का तेल। आप यहाँ पर रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज़ ना करें, क्योंकि सरसों के तेल की खुशबू जो होती है वो पोहे की खुशबू को मार देती है, यानी पोहे के साथ सरसों का तेल बहुत अच्छा नहीं लगता है। आप चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगता है। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर जो बैटर रेडी किया था पोहा और बेसन का, उसमें से छोटा छोटा पोर्शन लेकर एक बॉल बनाएंगे, और बॉल हाथों से एक
कटोरी का शेप देते हुए इस तरीके से हाथों में पहले बॉल बनाकर अच्छे से प्रेस करके और कटोरी का शेप देते जाएंगे और जो स्टफिंग बना के रखी है मटर आलू की उसको अंदर हम भर लेंगे जैसे कचौरी का भरते। ध्यान रखेंगे बहुत ही सॉफ्ट हाथों से करना है क्योंकि पोहा बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता है, जो जल्दी से टूटने लगता है, इसलिए इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से करते जाएंगे और हल्के से हाथ गदेलियों के बीच में राउंड करते हुए इसको गोल शेप दे देंगे। अब इसको छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्मूथ करना है, कोई भी क्रैक ना रहे। अगर क्रैक रहेगा तो स्टफिंग ऑयल में जाकर निकल आएगी। देखिए ये सारी कचौरियाँ मेरी रेडी हो गई हैं। अब इनको कचौरी कहें, कटलेट कहें, जो भी आप कहें, ये तो पोहा मटर की कचौरियाँ कही जा सकती हैं। इधर ऑयल भी गर्म हो गया है, अच्छे से बढ़िया गर्म ऑयल हो, बिल्कुल भी हल्का ना हो। और गर्म ऑयल में हम आसानी से जितनी आ जाए उतनी कचौरियों को ऐड कर देते हैं। अब इनको हम 1 मिनट के बाद पलट देंगे ताकि नीचे से जले ना। बस ध्यान रखें कढ़ाई में डालने के 1 मिनट के बाद ही पलटेंगे, तुरंत नहीं पलटेंगे, नहीं तो कचौरियाँ टूटने लगेंगी और इसकी स्टफिंग बाहर निकल आएगी। और इनको हम उलटते पलटते हुए बढ़िया सा गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इनको फ्राई करने में क्योंकि पोहा है, पोहा आसानी से गोल्डन नहीं हो पाता है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और एकदम फूल गई हैं कचौरियाँ, अपने साइज़ से 1.5 गुना बढ़ गई हैं और एकदम गोल्डन कलर की हो गई हैं। और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है कचौरियों की। और कितनी जल्दी, आपने देखा ना कितनी जल्दी बन गई हैं, घर के इजीली रखे हुए सामान से। कोई भी बाहर से कोई सामान नहीं लेना पड़ा है, नहीं कोई अरेंजमेंट करना पड़ा है कि आप मैदा लगाएं, मोयन डालें या बेसन फेंटें, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। फटाफट बस पोहा भिगोया और हमारी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। अब आती है बारी प्लेटिंग की, क्योंकि मेहमान बैठे हुए हैं। तो इधर एक तरफ हमने चाय रख दी है, चाय हमारी पक रही है, तब तक हम कर लेते हैं प्लेटिंग। गाजर की स्ट्रिप्स काट करके सजाया है और चटनी लगाने के बाद अब हम अपनी जो पोहा मटर कचौरी है उनको हम इस ट्रे में लगा देते हैं इस तरीके से। और हमारी रेडी हो गई है पोहा मटर की कचौरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और फटाफट बनने वाली, बिल्कुल कोई तामझाम नहीं, और खाने में तो इतनी टेस्टी है कि इंसान तारीफ़ किए बिना नहीं चूकेगा। तो हमने बना ली है अपनी कचौरियाँ और बहुत ही बढ़िया बनी है, एकदम करारी क्रिस्पी। आप भी बनाएं। और अगर मेरी डिश आपको पसंद आ रही हो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो, तो एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, बताएं कि कचौरियाँ, पोहा मटर की कचौरियाँ आपको कैसी लगी। और चाय भी मेरी पक गई है। चाय मैं बनाती हूँ गुड़ और अदरक की। आप ठंड में गुड़ की चाय बनाते हैं या नहीं? बहुत टेस्टी लगती है, और गरम गरम कचौरी के साथ गुड़ की चाय। चलिए मैं तो चली चाय और पोहा कचौरी लेकर मेहमानों के सामने सर्व करने। अब फटाफट जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।